राइट, माय नेम इज राजीव के बजाज, मेरा नाम है राजीव कुंवर बजाज, आरकेबी। और ये आरकेबी शो नहीं है, ये है इनसाइट विद आरकेबी ऑन द डीआरवी न्यूज़ चैनल। डीआरवी न्यूज़ चैनल पर ये है इनसाइट विद आरकेबी। जी हाँ, कल हम लोगों ने बात करी थी कि किस प्रकार उद्धव ठाकरे की सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, आगे जाकर के हो सकता है, वो अलग बात है। और वो तभी होगा जब आदरणीय सम्माननीय शरद पवार जी ये चाहेंगे कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम लोग अपना अपना देखेंगे। लेकिन वो बात हम लोग तब करेंगे, अभी नहीं। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट व्हाट्स बीन हैपनिंग एज फार एज मुंबई एंड महाराष्ट्र इज कंसर्न। वील ऑफ कोर्स ऑल्सो टॉक अबाउट द नेशन, देश के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो आज नहीं। होली का मौसम है, जहां शायद हमारे बड़े परम मित्र पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व महसूल मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर शायद भूल गए कि होली के वक्त ये जरूर कहा जाता है, बुरा ना मानो होली है, लेकिन इस बार होली बैंड है, होली के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। राणे साहब, नारायण राणे साहब, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपकी जो मैं इज्जत करता हूं, इतनी इज्जत करता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट मिस्टर नारायण राणे। नारायण राणे साहब वो शख्सियत हैं जिनसे सारे उनके सेक्रेटरीज डरा करते थे। इवन द चीफ सेक्रेटरी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम। शैल आई टेल यू व्हाई? क्योंकि राणे साहब को फाइल का एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ याद रहता था। वो ये कहते थे, पेज नंबर 243 पर पैरा नंबर 4 लाइन नंबर 10, वो पढ़ के देख लीजिए, वहां पर आपने ये लिखा है। ये थी नारायण राणे की याददाश्त। राणे साहब आज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े मंत्री का हाथ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत में। राणे साहब, मानता हूं बुरा ना मानो होली है, जो मर्जी कह दीजिए, लेकिन ये अन्याय तो ना कीजिए। अगर आपको जानकारी है कि किसी बड़े मंत्री का हाथ है तो उस मंत्री का नाम बताइए। हम तो आपसे यही अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि राणे साहब को मैंने आज तक कभी किसी से भी डरते हुए नहीं देखा है। हाँ, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझको खुद को। आई फेल्ट रियली एंड ट्रूली बैड व्हेन मिस्टर राणे लेफ्ट द शिवसेना। शिवसेना जब नारायण राणे जी ने छोड़ी थी, तब मुझे खुद को व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि मैंने देखा है इंटरेक्शन बाला साहेब ठाकरे और नारायण राणे का, और वो मैं बयान नहीं कर सकता। दैट्स वेरी सैड फॉर मी, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला है, जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के बार बार मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पर, बार बार हर एक मंत्री के ऊपर, बार बार शिवसेना के लीडर्स पर, अलग लोगों पर लांछन और आरोप लगाए गए और आज तक लगाए जा रहे हैं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसे होते हुए नहीं देखा। पहले ये हुआ, याद रखें, पहले ये हुआ, वही सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं, रिया चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं। पहले ये हुआ कि साहब यश चोपड़ा के सुपुत्र, यानी कौन, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, महेश भट्ट, ऋतिक रोशन, इन सब लोगों ने मिलकर के एक साजिश रची ताकि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में ना रहे। आई मीन कम ऑन, that's like bringing a 10-ton nuclear bomb to kill a mosquito. Who was Sushant Singh Rajput? George Clooney? Brad Pitt? Or George Clooney and Brad Pitt combined? That people like Salman Khan, Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Akshay Kumar, all of them were shaking in their knees just because of the fact that, you know, Sushant Singh Rajput was around. मतलब किस किस्म की बात कर रहे हैं आप लोग? और अब तक वो सिलसिला बंद नहीं हुआ है। उसके बाद स्टोरी ने पलटी ली, यानी कहानी में ट्विस्ट आया और ये कहा गया, नहीं साहब, इसमें पॉलिटिकल साजिश है, इसमें एक राजनीतिक साजिश है। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा खतरा था सरकार के लिए, किसी राजनीतिज्ञ के लिए? खुलकर क्यों नहीं बोलते? आज की तारीख में आप ये छुपी छुपी बातें, जैसे वो
गांव के अंदर 10-15 बुढ़िया इकट्ठी हो जाती हैं, उनके साथ में कोई ना कोई एक फूफा जी भी बीच में आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि उसकी औरत ऐसी है, उसकी औरत वो है, उसकी भाभी ऐसी, उसकी ननद ऐसी, उसकी ताई ऐसी, उसकी चाई ऐसी। मतलब क्या है ये? क्या कर दिया है आपने राजनीति को? क्या कर दिया है आपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन को? एंड आई एम शॉक्ड एट द फैक्ट दैट पीपल आर इवन टेकिंग देम सीरियसली। इस बात को कोई गंभीरता से ले रहा है, उसके ऊपर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि 1993 से आज तक मैं मुंबई में हूं, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूं। मैंने जिंदगी में आज तक इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग नहीं देखी है। अगर किसी के पास कोई एविडेंस है, किसी के पास कोई प्रूफ है, प्लीज उसको सामने लाइए। आरोपों का सिलसिला चल रहा है, कोई एक आरोप लगा रहा है, कोई दूसरा आरोप लगा रहा है, कोई भलते हुए आरोप लगा रहे हैं। अगले दिन यह भी कहा जाएगा कि कोई एस्टेरॉइड जो है वो धरती के पास आ रहा था, वहां पर भी साजिश है सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने की। बहुत अच्छा बच्चा था, बट द केस एट द मोमेंट इज विद द सीबीआई। द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग, द केस ऑल्सो हैपेंस टू बी इन कोर्ट। आई वुड से लेट ऑल एजेंसीज डू देयर जॉब। हर एक को अपना काम करने दीजिए, हर एक को अपना अपना काम बगैर किसी दबाव के करने दीजिए। ये इस किस्म की भलती हुई बेवकूफों वाली बातें ना करें। वहां से आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ और यहां तक के परमबीर सिंह साहब तक आ गया। उधर भी आरोप, इधर भी आरोप, सिर्फ आरोप ही आरोप, बस। क्यों? इसलिए कि ये पूरा सीजन जो था वो होली का सीजन था। बुरा न मानो होली है, बस यही। अगर आरोप एक तरफ से लग सकते हैं तो दूसरी तरफ से भी लग सकते हैं, याद रख लीजिएगा। और जिस दिन आरोपों का सिलसिला दूसरी तरफ से शुरू हो गया, उस दिन राजनीति का क्या हाल होगा आप सब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। My only advice to you, my only advice to all my friends on all sides of the political spectrum would be, please don't indulge in these allegations. Let the CBI do its job, let the courts do their job. अगर इसमें कोई भी आरोपित व्यक्ति है, उसको सजा जरूर मिलेगी। Let सुशांत सिंह राजपूत रेस्ट इन पीस। फिलहाल हैप्पी होली। बुरा न मानो होली है, और उल्टे सीधे चीज़ें जो हैं वो कहना बंद कर दीजिए होली के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।